60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा ROAR में, 40 नंबर की आपके वो CHSL में आएगा। अब हिंदी सब में आ जाती है, ठीक है जी। ये इसमें लिखेंगे शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, हिंदी व्याकरण लिख लो, हिंदी व्याकरण। पहले नहीं समझते थे कि हिंदी व्याकरण होता क्या है। अच्छा, हमारे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन होता है कि अक्षर क्या होता है। अक्षर क्या होता है? वह ध्वनि या ध्वनि समूह, ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है। प्रयत्न अक्षर कहलाता है। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। इसका सेकंड पॉइंट है आपका, एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है। इसलिए स्वर युक्त व्यंजन युक्त व्यंजन अर्थात वर्ण, व्यंजन लिखो वर्ण, को भी अक्षर कहा जाता है। जैसे उदाहरण लेंगे इसके, जैसे कै, गे, शे, ये लिख लेंगे आप सबसे। दो अक्षर वाला वर्ड, दो अक्षर वाले शब्द, आपने लिखा कमल, कमल को आप ऐसे लिख सकते हैं कै डैश मल, का मल। बोलना, सेकंड है इसका बोलना, बोल प्लस ना, प्लस ना। ऐसे आपके 3 अक्षर वाले वर्ड होते हैं। बुलाना, चार अक्षर वाली,
आवश्यकता, चले आ जाएगा आ प्लस बै प्लस शय के प्लस था, इतने शब्दों से मिलकर के आवश्यकता बने, 4 अक्षरों से मिलकर। अब देख लेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। शब्द रचना के आधार पर सब लिख लेंगे रचना के आधार पर। सबसे पहले ऋण, नंबर फर्स्ट लिख लेंगे आप ऋण। सेकंड आपका यौगिक, थर्ड है आपका रोग ऋण, योग ऋण, योग ऋण। इसके बारे में मालूम कर लेते हैं सबसे पहले रूढ़ के बारे में। रूढ़ शब्द आपके कैसे बनते हैं? जो शब्द एक अर्थ, जो शब्द एक अर्थ विशेष या विशेष के, विशेष या विशेष लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं जो अपने मूल रूप में व्यवहार में न लाई जाए, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में न लाए जाए। जैसे उदाहरण लिख लेंगे इसका है कुर्सी, फूल, ये कुर्सी और फूल। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली चीज आ जाती है। जिस पे बैठा जा सकता है। अब लिखेंगे नेक्स्ट आपका यौगिक। ये तो आपका ऋण था, सेकंड आपका यौगिक, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं।
यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं इसका, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। प्रधान प्लस मंत्री, नेक्स्ट है इसी का प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए आप लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं आप, जिसमें कि शब्द रचना, अर्थ, वाक्य और वाक्य रचना के बारे में पढ़ा जाएगा। ये आपका अक्षर क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि अक्षर होता क्या है। तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह का एक उच्चारण है जो कि एक सांस में बोला जाता है या एक प्रति में पूरा कर लिया जाता है, उसको अक्षर कहते हैं। एक अक्षर में एक स्वर अवश्य होता है, इसलिए स्वर युक्त व्यंजन अर्थात वर्ण, व्यंजन को वर्ण भी कह सकते हैं, को भी अक्षर कहा जाता है। जैसे कै, गे, श। कै जो बनता है आपका, ये देख रहे हैं, जब हम लिखते हैं उसको कै प्लस ए बराबर कै बनता है। तो इसमें मात्राएं आ गई, मतलब स्वर भी आ गया और आपका व्यंजन भी आ गया, दोनों चीज आ गई। दो अक्षर वाले शब्द जो होते हैं, जैसे कि कमल, तो ये दो के मिल से बन गए कै प्लस मल, कमल। बोलना, बोल प्लस ना, बोलना। तीन अक्षर वाले शब्द कौन कौन से? बुलाना, जैसे हमने बोला बुलाना, तो उसमें बे उ ले आ ने आ, बुलाना से तीनों को मिला करके बुलाना बन जाएगा। चार अक्षर वाले शब्द जैसे आवश्यकता, पहले आ बे शे ये कै, इसी में तीनों आ जाएंगे और ते आ, आवश्यक। फिर देखते हैं हम शब्द रचना के आधार पर तीन तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन, विशेष या विशेष से क्या होता है? तो विशेष जिसकी की विशेषता बताई जाए, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य कहते हैं। राम काला है, ठीक है, तो काला क्या हो गया? विशेष हो गया। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की, राम हो गया विशेष। फिर है आपका, अब हमने कह दिया कुर्सी, तो कुर्सी जैसे ही कोई बोलेगा तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा कि चार पैरों वाली एक ऐसी चीज है जिसमें हम बैठ सकते हैं, वो कुर्सी होता है, यानी कुर्सी की विशेषता बता दी गई है। फिर आपका आता है यौगिक। यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो या दो शब्दों के योग से बने हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम माने होती है बर्फ और आलय माने होता है स्थान, बर्फ का जो स्थान उसको जो होता है उसको हिमालय कहते हैं। फिर आता है प्रधान और मंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब होता है एक विशेष व्यक्ति जो मंत्री भी है, उसको मिलाकर बन जाता है प्रधानमंत्री, ठीक है।